नमस्कार दोस्तों, इस लॉशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि लीगल नोटिस क्या होता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि लीगल नोटिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, लीगल नोटिस को अगर मैं देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो लीगल नोटिस एक प्रकार की इंटीमेशन होती है कि भाई आप जो है अपोजिट पार्टी को अपने वकील के मार्फत एक लीगल नोटिस भेज देते हो कि भाई आपका जो क्लेम है वो आपका वकील लीगल नोटिस के मार्फत जो है वो अपोजिट पार्टी के सामने रखता है कि भाई आप जो है ना ये चीज़ करिए, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाऊंगा। तो दोस्तों, लीगल नोटिस बहुत सारे केसेस में दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको कुछ केसेस बता भी देता हूँ कि भाई सिविल केस आपको कोई फाइल करना है। मान लीजिए आपको कोई एग्रीमेंट के बेस पे रजिस्ट्री करवाने का मुकदमा डालना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो उसमें आप पहले जो है कई बार डेट और टाइम भी सेट करते हैं कि भाई आप इस दिन जो आके मेरे नाम रजिस्ट्री करवाइए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलिए। उसके बाद जैसे मान लो एविक्शन पिटिशंस होती हैं रेंट की, तो उनमें जो है लैंडलॉर्ड टीनेंट को लीगल नोटिस भेज सकता है कि भाई आप जो है मेरे प्रोमाइजेस को जो ना खाली कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। उसके बाद जैसे मान लो कई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हस्बैंड वाइफ को लीगल नोटिस दे सकता है, वाइफ हस्बैंड को लीगल नोटिस देती है। और ऐसे भी कई केसेस होते हैं जिनमें जैसे मान लीजिए आपको कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ केस करना है, तो आप चाहते हो कि भाई जो एक सिविल सूट की लेंथी प्रोसेस है उसको फॉलो ना करना पड़े, तो भी आप जो है लीगल नोटिस देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, लीगल नोटिस जो है कानून में दो तरीके के होते हैं। पहला मैंडेटरी, दूसरा जो है जर्नल। तो मैंडेटरी लीगल नोटिस वो लीगल नोटिस होते हैं जो आपको कानून कहता है कि आपको जो है ना ऐसा केस करने से पहले तो लीगल नोटिस देना ही पड़ेगा। तो वो कौन से केस होते हैं? जैसे मान लीजिए आपको किसी ने चेक दे दिया, वो चेक जो है बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो ऐसा केस अगर आप 138 का फाइल करना चाहते हैं, उसको सजा करवाना चाहते हैं, आप कंपनसेशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जो है ना आप लीगल नोटिस मैंडेटरी तौर पे देंगे। क्योंकि जो एनआई एक्ट है उसमें स्पेशल जो प्रोविज़न है इस चीज़ का कि भाई जैसे ही आपको चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना आप 15 दिन के टाइम का लीगल नोटिस सेंड करेंगे। उसके बाद जो है आगे मामला प्रोसीड होगा। और दूसरे टाइप के जो केसेस होते हैं सिविल में अगर मैं बात करूं, तो जो अगर आपको कोई सरकारी महकमे के खिलाफ केस करना है, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ केस करना है, सरकार के खिलाफ केस करना है, तो आपको जो है ना 80 CPC सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड के जो अनुसार आपको 2 महीने का मैंडेटरी टाइम देना पड़ेगा। और ऐसे में अगर आप लीगल नोटिस नहीं फाइल करते हैं और डायरेक्ट केस फाइल कर देते हैं तो वो एक टाइप का डिफेक्ट होगा। तो दोस्तों, अब जो जर्नल नोटिस होते हैं उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं लीगल नोटिस के। लीगल नोटिस अगर आप भेजते हैं दूसरी पार्टी को, तो वो एक प्रकार का जो है ना वार्निंग समझिए उसको कि भाई मेरा जो है ना ये राइट जो वोलेट हो रहा है, आपको ये करना चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो जो है मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। तो ऐसे में आप जो है एक लिटिगेशन से पहले ही सामने वाली पार्टी को चांस देते हैं कि भाई अगर वो ऐसा करने से रुक जाता है या ऐसा करता है तो मैं ये केस कर दूंगा। दूसरा जो है, आप अगर लीगल नोटिस फाइल करते हो तो आप जो है अपना पैसे भी बचा सकते हैं। कैसे? कि भाई मान लीजिए आपको कोई रिकॉर्ड दुरुस्त कराना है और वो जो है एक जेन्युइन मिस्टेक है, जेन्युइन क्लरिकल मिस्टेक है, जिसको सरकार को वैसे ही ठीक कर देना चाहिए, लेकिन आपके जाने से जो है ना राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो ठीक कर नहीं रहे, तो आप वकील के मार्फत लीगल नोटिस भिजवाते हैं तो उनको 2 महीने का टाइम मिलता है। और अगर कोई नॉर्मल प्रोसीजरल डिफेक्ट है तो वो उसको ठीक करके आपको रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई बहुत सारी कंपनीज, रेपुटेड कंपनी ऐसी होती हैं जो लिटिगेशन में नहीं आना चाहती, अपनी रेपुटेशन को डैमेज नहीं होने देना चाहती, तो ऐसे केसेस में लीगल नोटिस भेजने मात्र से ही जो है ना कंपनी जाग जाती है और वो आपका जो है मनचाहा जो आपका काम होता है उसको सोल्व कर देती है आपकी प्रॉब्लम को। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें मैंने देखा है कि लीगल नोटिस भेजने से ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कि मान लीजिए कोई पैसे का लेन देन का मामला है, ठीक है जी, कोई आपके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा, हम रिकवरी सूट फाइल करने से पहले लीगल नोटिस भेज देते हैं, तो अगर सामने वाली पार्टी जो है विलिंग है पे करने के लिए, पैसे रिपे करने के लिए, तो वो जो है और ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन पहुंच जाती है उसके पास कि भाई अब तो केस कर ही देगा, हमें पैसे दे ही देने चाहिए। तो ऐसे में जो है ना बहुत सारे केसेस में हमने कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देखा है।
उसके बाद लीगल नोटिस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जो आप लीगल नोटिस भेजते हुए लिख के चलेंगे वो जो है आपके केस की लाइन लेंथ रहेगी। अब मान लीजिए आपने जो है जो केस सेट फोर्थ करना है, आप लीगल नोटिस में अपने फैक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप अगर केस करते हो सेम फैक्ट्स के ऊपर तो आपको वही लाइन लेंथ रखनी पड़ेगी, आपको वही फैक्ट्स उसी तरीके से रखने पड़ेंगे जो आपने लीगल नोटिस दे दिया है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपके पास लीगल नोटिस आता है दूसरी पार्टी से, तो उस केस में जो है फ़ायदा ये रहता है कि भाई आपको पता होता है कि भाई सामने वाली पार्टी क्या डिमांड कर रही है और सामने वाली पार्टी की इंटेंशन क्या है, ताकि आप उस मैटर को जो ना सॉर्ट आउट कर सको टाइमली। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें होता है कि भाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, लीगल नोटिस भेजने मात्र से ही जो है पार्टीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, घर वालों के ऊपर प्रेशर हो जाता है कि भाई कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे, खर्चे होंगे, ठीक है जी। तो ऐसे में लीगल नोटिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री लिटिगेशन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि लीगल नोटिस क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।